नमस्कार, मैं हूं साक्षी चौहान और आप जुड़े हैं डे टू डे न्यूज भारत के साथ। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पिपली अनाज मंडी में शहीद दिवस के मौके पर किसानों की एक महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में देश के किसान जुड़े हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है भारत अमेरिका ट्रेड डील, कर्ज माफी और फसलों का सही दाम। शहीद दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये महापंचायत आयोजित की गई है। इसकी अगुवाई कर रहे हैं किसान नेता गुरमीत सिंह चड़ूनी। यहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान शामिल हुए। किसानों की भारी भीड़ इस बात का संकेत दे रही थी कि ये मुद्दा अब बड़ा रूप लेने वाला है। इस महापंचायत में किसान कई मांगों को लेकर एकजुट हुए। भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध, किसानों का कर्ज माफ, फसलों का उचित दाम मिलना और एमएसपी की गारंटी। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। पिपली अनाज मंडी में माहौल पूरी तरह से किसान आंदोलन जैसा नजर आ रहा था। हर तरफ किसान ही किसान दिखाई दे रहे थे और किसान अपने अपने राज्यों से बसों में, ट्रैक्टर, ट्रॉली में भरकर पहुंचे थे। किसानों के हाथ में बैनर था, झंडे थे और वे नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही सरकार का विरोध भी कर रहे थे। इस महापंचायत में सबसे ज्यादा चर्चा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हो रही थी। किसानों का कहना है कि अगर ये ट्रेड डील लागू होती है तो अमेरिका से सस्ता अनाज, अन्य कृषि उत्पादक भारत में आएंगे। इससे भारतीय किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना है कि इससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। आइए सुनते हैं इस मुद्दे को लेकर किसान नेता ने क्या कहा। ऐसा जी ट्रेड डील के मुद्दे तो हमारे काफी हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो इसका है हेल्थ का, स्वास्थ्य का भी है और इसका अपना क्या एजुकेशन का भी है, फसलों की खरीद का एमएसपी का भी है। और जो ये खरीद करते हैं तारीख से के बाद वो तारीख भी पहले से कायम कर दें उसको। जैसे सरसों है 28 की कर दी, जबकि सरसों 15 दिन की आ रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। ट्रेड डील तो हमारा मेन है, बाकी उसके साथ साथ हमारे सारी एमएसपी है फसलों की, वो भी है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, जब अगर प्रशासन बात सुनेगा तो उसके बाद करेंगे, लेकिन अभी तक तो फाइनल बात हुई नहीं। कहाँ से किसान पहुंचे हैं जी आज? ऐसा है जी, पूरा हरियाणा है और कुछ यूपी से भी आए हैं साथी, कुछ उत्तराखंड से भी, राजस्थान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए। कोई अलग फैसला लिया? हाँ, अगर सरकार नहीं माने तो बहुत बड़ा फैसला बिल्कुल उतर सकते हैं अगर नहीं बात माने, कोई दो राय नहीं। हाँ, अभी प्रशासन की वेट करी जाए, अगर मानता है तो ठीक है, ना मानता है बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। हाँ, पहले तो बातचीत ही करेंगे, हमें कोई जरूरी थोड़ी है भाई भिड़ना है। पहले बातचीत है, बातचीत में नहीं मानेंगे, लास्ट का ये। अभी तक प्रशासन की ओर से बातचीत करने होता है, अभी आया है अभी, और लेकिन उसके बावजूद फाइनल नहीं हुआ। अगर हमारी बात को फाइनल करेंगे तभी बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आए हैं और मेरठ में हस्तिनापुर से आए हैं। हस्तिनापुर वो क्रांतिकारी धरती, आप सबको पता था कि जहाँ से हमारे पांडु थे और वो जो धर्म युद्ध हुआ था, जो महाभारत हुआ था, वो इस कुरुक्षेत्र में हुआ था। और मुझे लगता है ये ट्रेड डील का महाभारत आज इसी कुरुक्षेत्र से उसका आगाज हुआ है। और मैं युवा जिला और युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुडूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। और हम हजारों की तादाद में अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान साथियों को साथ में लेके आए हैं, जैसे कि हमारे बिजनौर से हैं, ये मोवाना से है, ये भाई हमारे सारे, हम सभी साथी आए हैं। और ये ट्रेड डील रद्द करनी इतनी आवश्यक जरूरी है, किसानों की इसमें इतनी बड़ी हत्या है। अगर ये ट्रेड डील कामयाब होती है तो किसान इसमें बर्बाद हो जाएगा, जिसमें कि किसानों का दूध, किसानों की कृषि, क्यों हमारा किसान अमेरिका के किसान के बराबर जीवन में नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्रेड डील रद्द होनी बहुत ही अधिक आवश्यक है। जो आपने कहा है, आज कितने धर्म होगा, इस तरह की
क्या आपने कैसे इस धर्म युद्ध का आगाज आज इसी कुरुक्षेत्र से होगा। क्या इस धर्म युद्ध में करो या मरो की स्थिति है हमारी। या आज हम यहाँ से मर के जाएंगे और यहाँ इन 3 काले कानूनों जैसे वापिस पहले हुए थे ऐसी स्ट्रेट डील को वापिस करवाएंगे। अब वहाँ से अपना खाना पीना बैग बिस्तर सब व्यवस्था सारी व्यवस्था करके आए। किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार उनकी बात अगर नहीं मानेगी तो वे जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक महापंचायत नहीं बल्कि आने वाले दिनों में ये बड़ा आंदोलन हो सकता है और ये बड़े आंदोलन की शुरुआत है। ये मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर राजनीति और समाज दोनों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो ये आने वाले समय में एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। शहीद दिवस के मौके पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है जो किसानों के लिए एक भावनात्मक और प्रेरणादायी दिन रहता है। इस दिन को चुनकर किसानों ने ये संदेश दिया है कि अपने हकों के लिए वे किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर है कि क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र की पिपलू अनाज मंडी में उठी ये आवाज अब पूरे देश में गूंज सकती है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सरकार और किसान के बीच सहमति बनेगी या नहीं। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारे कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।